देखिए, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है, जैसे लोकल नेम है किसी भी वीड का, लोकल नेम वीड ही हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर कोई भी लोकल नेम है वीड का, वो इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, इनके बारे में, और फैमिली कौन सी और आइडेंटिफिकेशन क्या है उस फैमिली को, उसको पहचानेंगे कैसे, उस वीड को लोकली हम अपने एरिया में कैसे पहचानेंगे, इन पे सारी चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बातें होने वाली हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में आ रहे हैं चिएचिटा और रटजिया नाम की लोकल नेम है किसी भी वीड का, प्रिकली, चाफ्लावर और एक्रेंथस एस्परा। एक्रेंथस एस्परा इसका जो साइंटिफिक नेम है, एक्रेंथस एस्परा है, और एमरेंथेसी फैमिली है, एमरेंथेसी फैमिली है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसा ऐसा दिखाई देता है, अगर आपने कभी भी अपने गांव में खेतों में जाकर देखा हो तो ऐसा ऐसा नजर आता है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी को? तो क्या क्या पढ़ा हमने? चिएचिटा इसका नाम है, रटजिया भी है, प्रिकली, चैफ्लावर इसको कहते हैं, आर्केंथिस एस्परा और एमरेंथेसी फैमिली है। आइडेंटिफिकेशन इसकी इस तरह की दिखाई देता है। नेक्स्ट जो बात करने वाले हम, नेक्स्ट है जंगली चौलाई। नेक्स्ट कौन सी है भाई? जंगली चौलाई की बातें करने वाले। जंगली चौलाई कैसे होती है सर? जंगली चौलाई को कॉमनली इंग्लिश में, जंगली चौलाई तो लोकल नेम हो गया, पिगवीड इंग्लिश में कहते हैं, और एमरेंथस वेरिडियस इसका साइंटिफिक नेम है। अमरेंथेसी फैमिली, अमरेंथेसी फैमिली का दूसरा नाम चिनोपोडियेसी भी है, चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, और इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसा ऐसा लोकली दिखाई देता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को? फिर से बता देता हूँ, जंगली चौलाई को पिगवीड कहते हैं, अमरेंथस वेरिडियस इसका साइंटिफिक नेम है, अमरेंथेसी फैमिली ये जो बथुआ वाली फैमिली होती है उसी से बिलोंग करता है, और ऐसा ऐसा लोकली दिखाई देता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दें। नेक्स्ट फैमिली की तरफ, नेक्स्ट वीड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, जलकुंभी। जलकुंभी तो तुमने पढ़ ही रखा भाई, ये तो सबसे खतरनाक वीड है जो कि इंडिया से निकल ही नहीं रही, और इंडिया में गलती से एंट्री करवा दी गई थी। जलकुंभी किसको कहते हैं बताया क्या? टेरो ऑफ बंगाल, नेस्ट्रेटियम, नेस्ट्रेटियम आइकोनिया क्रेसेपिस साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम नेस्ट्रेटियम है, और पोंटेंड्रेसी फैमिली, पोंटेंड्रेसी फैमिली, और ऐसा ऐसा दिखाई देता है। ये अपने गांव में, पोंड में हर किसी ने देखा भाई, ये लोकली ये चीज सबने देखी है। इसका नाम आइकोनिया क्रेसेपिस साइंटिफिक नेम है। जलकुंभी इसको हिंदी में कहते हैं, नेस्ट्रेटियम इसका इंग्लिश नेम है, पोंटेंड्रेसी फैमिली है इसकी, याद रखेंगे भाई जलकुंभी। और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बताऊं तो ये इस पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है औरों के कंपैरिजन में, एक पार्थेनियम पे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ, प्याजी, वाइल्ड ओनियन जिसको कहते हैं, प्याजी ग्रास जो वीड है, प्याजी वीड, इसको वाइल्ड ओनियन के नाम से प्याजी, वाइल्ड ओनियन, एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, एस्फोडिलस टोनिफोलियस इसका नाम है, एस्पोडेलियसी फैमिली, एस्पोडेलियसी फैमिली, और ऐसा ऐसा प्याज जैसा दिखाई देता है। एलियसी फैमिली भी इसी को कहते हैं, एस्पोडेलियसी फैमिली, इसी को एलियसी फैमिली भी कहते हैं। एलियसी लिलियसी फैमिली के अंदर आती है एलियसी, एस्पोडेलियसी फैमिली। ये फोर्थ पॉइंट कवर होता है, प्याजी, वाइल्ड ओनियन, एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, एस्पोडेलियसी फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ तक क्लियर भाई? 4 टाइप की हमने वीड पढ़ ली है, इनके लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, और इनकी फैमिली और इसकी आइडेंटिफिकेशन सभी क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ, गाजर का सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, पहले मैंने क्या बताया था? आइकोनिया क्रेसेपिस जो जलकुंभी था उसके बारे में बताया, और फिफ्थ नंबर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, गाजर घास, कैट ग्रास या अंग्रेज ग्रास के नाम से जाना जाता है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस इसका नाम है। एस्ट्रेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम है कंपोजिटी, कंपोजिटी भी कहते हैं, और सनफ्लावर की फैमिली भी कहते हैं इसको, सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। सनफ्लावर की भी यही फैमिली होती है भाई, एस्ट्रेसी, सनफ्लावर फैमिली, कंपोजिटी, एस्ट्रेसी एक ही बात है। पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस इसी से बिलोंग करता है। कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास इसका इंग्लिश नेम है, गाजर घास इसका लोकल नेम है, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफस इसका साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है। एस्ट्रेसी, कंपोजिटी या सनफ्लावर फैमिली से ये बिलोंग करता है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने गाजर जैसे पत्तों का घास गेहूं के अंदर जरूर देखा होगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इंडिया से इसको हटाना मुश्किल हो रखा है। और ये गलती से मैक्सिको कंट्री से गेहूं के साथ आ गया था, और सोनालिका नाम की गेहूं के साथ ये आया था। ये याद रखने योग्य बातें हैं कुछ जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 6th नंबर पे जो आया है वो है कासनी, ब्लू डेजी नाम से जानते हैं इसको, ब्लू डेजी।
चिकोरी इंटीबस, चिकोरी इंटीबस इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नाम है चिकोरी इंटीबस। ब्लू डेजी इसको इंग्लिश में कहते हैं कासनी ग्रास है और देखने में ऐसा ऐसा नजर आता है, देखा होगा लोकली तुमने, पानी के एरिया के पास मिलता है। एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एस्ट्रेसी फैमिली वही है सनफ्लावर की फैमिली, कंपोजिटी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली। ठीक है, मैंने फैमिली याद करवाई, ट्रिक सभी फैमिली की बताई है, वहां पे जाके देख सकते हो। फैमिली जो इंपॉर्टेंट है वो सभी बता रखी है मैंने। तो कासनी ग्रास, ब्लू डेजी, चिकोरी इंटीबस इसको कहते हैं, एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और आइडेंटिफिकेशन इसकी ऐसी है, लोकली आपने गांव में या खेतों में जाकर कभी देखा होता है, ऐसा ऐसा नजर आता है। यहां तक कोई डाउट है तो बोले भाई। 6 पॉइंट कवर हो गए। 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7th का नाम है पोली या कंडेरी। पोली या कंडेरी नाम का घास आपने वीट देखी है, ये पोली या कंडेरी। इसमें कांटे होते हैं बहुत सारे, इसलिए इसको लोकल नेम इसका कंडेरी रख दिया। पोली भी कहते हैं, राजस्थान एरिया में ज्यादातर इसको पोली कहते हैं, कंडेरी भी कहते हैं कुछ लोकल एरिया में, पोली या कंडेरी। वाइल्ड सेफ्लॉर, कैथेमस ऑक्सीकेंथा, कैथेमस ऑक्सीकेंथा इसका बॉटनिकल नाम है, कैथेमस ऑक्सीकेंथा। वाइल्ड सेफ्लावर, पोली या कंडेरी कहते हैं, एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत से लोकल एरिया में इसको कड़ुम्बा के नाम से भी जानते हैं, कड़ुम्बा, कड़ुम्बा बहुत ही कड़वा होता है और इसको बहुत सारी जो पेट की बीमारियों के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह वगैरह के लिए इसको यूज भी किया जाता है। लोकल एरिया में देखा हो किसी ने तो। पोली, कंडेरी, कड़ुम्बा, वाइल्ड सेफ्लावर, कैर्थेमस ऑक्सीकेंथा, एस्ट्रेसी फैमिली, कंपोजिटिया सनफ्लावर फैमिली से, उसी से ये भी बिलोंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। 8th पॉइंट। 8th स्लाइड में क्या है, गोक्रू सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। गोक्रू ये भापड़ी जैसा होता है और ये देखने में बहुत ज्यादा ये काटीला होता है। इसका हाथ लगाओ तो ये कपड़ों पे चिपक जाता है। बहुत से बार तुमने देखा हो गांव में सूखने के बाद अगर गए हो कभी खेतों में तो ये क्या करता है, कपड़ों से चिपक जाता है, इसको निकालना पड़ता है। वो एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कोकलबर या क्लोटबोर कहते हैं इसको, गोखरी, गोखरी के नाम से फेमस है ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। गोखरी, कोकलबर, क्लोटबुर, जेंथियम स्ट्रूमेरियम, जेंथियम स्ट्रूमेरियम इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नाम है। कोकलबर या क्लोटबोर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। गोखरी इसका लोकल नेम है। क्लोटबर या कोकलबर इसका इंग्लिश नेम है। जेंथियम स्ट्रूमेरियम इसका बॉटनिकल नेम है। एस्ट्रेसी सनफ्लावर फैमिली या कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। और आइडेंटिफिकेशन ऐसा ऐसा देखने में मिलता है, कांटे से लगे होते हैं गांठ के रूप में, ये देखा होगा सभी ने लोकली अपने एरिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, नागफनी सबसे इंपॉर्टेंट। रेगिस्तानी एरिया में नागफनी, ये कांटे जैसा देखो, ये देखा है सभी ने, पक्का देखा है, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने ये ना देखा हो। 10th पास और उसने ये ना देखा हो। केकेसी फैमिली, ओपेंशिया डेलेनी इसका बॉटनिकल नेम है। नागफनी, प्रिकली पियर्स कहते हैं, प्रिकली पियर। ओपेंशिया डेलेनी इसका बॉटनिकल नाम है। प्रिकली पियर इसका इंग्लिश में नाम है। और नागफनी इसको लोकल के एरिया में कहते हैं। केकेसी फैमिली होती है इसकी, केसीएसी फैमिली, और ऐसा देखने में मिलता है। ये सभी ने देख रखा है। रेगिस्तान राजस्थान के एरिया में बहुत सारे एरिया में ये मिलता है, लोकल एरिया में। 10th बथुआ या बाडवा, बथुआ या बाडवा, चिनोपोडियम एलम इसका साइंटिफिक नेम, चिनोपोडियसी फैमिली या रेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए बथुआ के बारे में बातें कर लेते हैं। बथुआ सभी ने देखा है, सब्जी में, वेजिटेबल्स में भी यूज होता है। बथुआ या बाडवा, गोस फूड कहते हैं इसको। चिनोपोडियम एलम इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम है, चिनोपोडियसी फैमिली, और ऐसा दिखाई देता पकने के बाद। और कच्चा बथुए से वेजिटेबल के रूप में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है बहुत सारा, और इसमें बहुत ज्यादा विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 11th कुरुंड या खरतुआ, कुरुंड या खरतुआ, फैन हैन जिसको कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कड़वा और इसमें बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है। ये है उसी फैमिली से, चिनोपोडियम ही नाम है, मुरुल्ले उसका एल्बम नाम था, इसका मुरुल्ले है। चिनोपोडियसी फैमिली, फैन हैंड के नाम से जाना जाता है। और कुरुंड या खरतुआ कहते हैं इसको, खरतुआ घास बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बैड स्मेल है। इसके आसपास कोई और घास फूस भी नहीं उगता। फैन हैन कोई पशु इसको खाता नहीं। चिनोपोडियम मुरुल्ले, चिनोपोडियसी फैमिली, और ऐसा दिखाई देता, बहुत ज्यादा बदबूदार प्लांट है ये। इसके पास तुम खड़े नहीं रह सकते, इसमें हाथ लगा लिए किसी ने तो जब तक तुम उसको वॉश नहीं करोगे किसी केमिकल के थ्रू या सोप से वॉश नहीं करोगे, तब तक ये स्मेल, बैड स्मेल हाथों से नहीं जाएगी और तुम्हें बेहोशी की तरफ ले जाने लगेगा, इतना खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। याद हुआ भाई? देखिए
12th नंबर पे आता है गोक्रू, गोक्रू, कोकलबर और बरवीड कहते हैं इसको, जेंथियम स्ट्रूमेरियम, कंपोजिटी या सनफ्लावर या एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये डायग्राम, ये सेकंड बार गोक्रू, कोकलबर, बोरवीड कहते हैं, जेंथियम स्ट्रूमेरियम इसका बॉटनिकल नाम, कंपोजिटी सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट 13 पॉइंट, अमरबेल, डोडर या डेविल, डेविल हेयर के नाम से जाना जाता है, कैस्कटा भी कहते हैं इसको। अमरबेल देखो भी, अमरबेल दूसरों को एक पैरासाइट के रूप में यूज करती है, टोटल स्टेम पैरासाइट है ये, स्टेम पैरासाइट में पढ़ा चुका हूं, पैरासाइट, और इसका इंग्लिश नेम कैस्कटा भी है, कैस्कटा साइंटिफिक नेम कह लो। डोडर डेविल हेयरवीड कहते हैं, कैस्कटा रेफ्लेक्सा, कॉन्वोलेंसी फैमिली, जो स्वीट पोटैटो वाली फैमिली होती है ना, स्वीट पोटैटो शक्करकंदी वाली फैमिली, उसकी फैमिली से बिलोंग करता है ये। अमरबेल टोटल स्टेम पैरासाइट, पूरी तरह से स्टेम पे पैरासाइट की तरह रहता है, अपने होस्ट को सुखा देता है और खुद ग्रीन रहता है, उसे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेता है। डॉटर डेविल हेयरवीड भी कहते हैं इसको। कैस्कटा रेफ्लेक्सा इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नाम है, कॉन्वोलेंसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि स्वीट पोटैटो की फैमिली है, उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट 13 के बाद 14 पॉइंट, हिरनकुरी, सबसे इंपॉर्टेंट हिरनकुरी, ये पढ़ना जरूरी है भाई, हिरनकुरी पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। हिरनकुरी क्या है? फील्ड बीनवीड कहते हैं इसको, कॉन्वोलेंस एरवेनेंसी फैमिली, वही स्वीट पोटैटो वाली फैमिली से बिलोंग करता है। और इसको, ये जो ग्रास है, इसको बकरियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और इसको खाने से उनका मिल्क में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा मिल्क देती हैं। बेलड़ी कहते हैं इसको हरियाणा में, लोकल नेम। हिरनकुरी, फील्ड बीनवीड, कॉन्वोलेंस एरवेनेंसिस, कॉन्वोलेंसी फैमिली, कॉन्वोलेंसी स्वीट पोटैटो वाली फैमिली से ही ये भी बिलोंग करता है। यहां तक समझ में आया भी सभी को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, 15th पॉइंट में मोथा, ये भी इंपॉर्टेंट भाई, मोथा बहुत इंपॉर्टेंट, मोथा के तो जिक्र चलते ही रहते हैं हमारे यहाँ। मोथा नट ग्रास या नट शेड्स जिसको कहते हैं, सिप्रस रोटुंडस और सिप्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा दिखाई देता है, ये लोकली हमें रवि की फसलों में देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। मोथा नट ग्रास, नट शेड्स, सेप्रेस रोटुंडस, सेप्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सेप्रेसी फैमिली। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, आगे बढ़े। 15th पॉइंट के बाद 16th पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, चले भाई। दूधी सनस्पूर्ज जिसको कहते हैं, दूधी सनस्पूर्ज की बात कर रहे हैं। सनस्पूर्ज दूधी, यूफोर्बिया हेलिस्कोपिया इसका बॉटेनिकल नाम है। सनस्पूर्ज इसका इंग्लिश नेम है। दूधी इसको कहते हैं, इसको तोड़ते हैं तो इसमें मिल्क सा निकलने लगता है, इसके लीफ को तोड़ते हैं तो। यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, यूफोर्बिएसी। और ऐसी इसके आइडेंटिफिकेशन देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या? समझ में आया क्या सभी को? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूधी सनस्पूर्जी, यूफोर्बिया हेलिस्कोपिया, यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये बातें होगी। अब बात 17 पॉइंट, ब्रू, जॉनसन ग्रास, बुरू की बात करते हैं। जॉनसन ग्रास, सोरगम सोरगम हेलिपेंस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोरगम हेलिपेंस। बुरू, जॉनसन ग्रास, सोरगम हेलिपेंस के नाम से जाना जाता है। ग्रेमनिएसी, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये ऐसा नजर आता है। पोएसी फैमिली ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। सोरगम हेलिपेनिस इसका नाम है। जोन्स ग्रास कहते हैं। बुरू, लोकल नेम इसका बुरू है और ऐसा दिखाई देता है। आपने अपने एरिया में इसको देखा होगा जरूर। 17th के बाद 18th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कांस, टाइगर ग्रास, कांस इंपॉर्टेंट है भाई। टाइगर ग्रास, कांस, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। कांस और टाइगर ग्रास। सेक्रम स्पोंटेनियम नाम से ग्रेमनी फैमिली, पोएसी ग्रास की फैमिली होती है ग्रेमनी, और ये ऐसा नजर आता है। कांस, टाइगर ग्रास, सेक्रम स्पोंटेनियम ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। 19th पॉइंट में आ गया हमारा जोआसा, कॉमन थॉर्न जिसको कहते हैं। जोआसा इंपॉर्टेंट, जोआसा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आज तक। जोआसा, कॉमन थॉर्न, एलोगी कैमलोरियम जिसको कहते हैं। एलोगी कैमोरियम, कॉमन थॉर्न के नाम से जाना जाता है। जवासा, एलोगी कैमोरियम, लेगुमिनेसी, दालों की फैमिली, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। दालों की फैमिली होती है। इसमें देखो ये कांटे नजर आते हैं क्या? ये इसके प्रोटेक्शन के लिए, ब्राउजिंग एनिमल से बचाने के लिए इसके अंदर ये
ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, 20 पॉइंट। लोरेंथस, लोरेंथस इसका कॉमन नेम है, लोरेंथस इसका इंग्लिश नेम है। लोरेंथस यूरोपियस, यूरेंथस यूरोपियस इसका बॉटनिकल नेम है। और लोरेंथेसी फैमिली, लोरेंथस यूरोपियस इसका बॉटनिकल नेम है, लोरेंथस इसका लोकल और इंग्लिश नेम है। और ये लोरेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आइडेंटिफिकेशन ये ऐसा दिखाई देता है, आपने देखा है इसको, ठीक है। लोरेंथेसी, एक बात और अजीब बात बताता हूं इसकी, ये सेमी स्टेम पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट, आधी जिंदगी पैरासाइट, आधी जिंदगी दूसरे पे परजीवी है, दूसरे पे व्यतीत करता है। और किसके ऊपर व्यतीत करता है? जो रोपण फसलें होती है, जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप्स होती है उनके ऊपर, और एक मैंगो में मेनली, मैंगो के ऊपर सेमी पैरासाइट है ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि किसके ऊपर पैरासाइट है, मैंगो के ऊपर सेमी पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट। नेक्स्ट 21 पॉइंट पे आ गए हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए, देखो अगाया और बेंके, अगाया और बेंके इंपॉर्टेंट, और बेंके ब्रोमपे, ब्रोमपे, ब्रोमरेप कहते हैं इसको इंग्लिश में। और बेंके अगायप्टिसी, और बेंके अगायप्टिसिया, अगायप्टिसिया, और बेंके अगायप्टिसिया इसका जो बॉटनिकल नेम है। और बेंकेसी फैमिली है, और ऐसा नजर आता है, और बेंकेसी फैमिली और ऐसा नजर आता है। और बेंका ये टोटल रूट पैरासाइट होता है, टोटल रूट पैरासाइट है, ये देखा होगा आपने। रूट पैरासाइट के रूप में तंबाकू के ऊपर अंदर ये पैरासाइट का काम करता है, तंबाकू की जड़ों पे पूरी जिंदगी व्यतीत करता है अपना, ठीक है। टोटल रूट पैरासाइट और बेंके याद रह जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्राइगा, ये सेमी रूट पैरासाइट है भाई, स्ट्राइगा। ये ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, ये इंपॉर्टेंट चल रहे हैं भाई सभी। और ये किस में होता है? ज्वार, बाजरा और मक्का में, मेज में देखने को मिलता है। और सेमी रूट पैरासाइट आधी जिंदगी इसकी रूट पे व्यतीत कर रहा है। देखो ये मक्का के नीचे उगा हुआ है। स्ट्राइगा विच वीड कहते हैं, स्ट्रिगा एस्टिका, और बेंकेसी फैमिली से, ये भी और बेंकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्ट्रिगा एस्टिएटिका, स्ट्राइगा विच वुड जिसको कहते हैं, और बेंकेसी फैमिली। और ये देखो आइडेंटिफिकेशन इसका ऐसा नजर आता है। ज्वार में, अपने ज्वार, बाजरा, मक्का उनमें नीचे ऐसा उगा हुआ जरूर देखा होगा, खेतों में गए हो तो कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया सत्यानाशी, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सत्यानाशी ये बीज है, ये बिल्कुल सत्यानाशी, ये बाहर से आ गए। सत्यानाशी मैक्सिकन कंट्री से आए। सत्यानाशी मैक्सिकन प्रिकल्स या मैक्सिकन कॉपी कहते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना और पेपिवरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ऐसा कटीला सा दिखाई देता है। ये फसलों के अंदर आपने जरूर देखा होगा। सत्यानाशी मैक्सिकन कॉपी कहते हैं। आर्जिमन मैक्सिकाना है, पेपिवरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। दूब ग्रास, दूब सबको पता है, साइनोडोन डेक्टाइलोन कहते हैं, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बिमरुंडा ग्रास भी कहते हैं, दूब ही कहते हैं भाई सब जगह, लगभग लोकल नेम भी और इंग्लिश नेम भी दूब ग्रास ही है। और साइनोडोन डेक्टाइलोन इसका साइंटिफिक नेम है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। दूब ग्रास, बरमुंडा ग्रास, साइनोडोन डेक्टाइलोन, पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। दूब ऐसी नजर आती, सभी को पता है भाई, दूब देखी है सभी ने। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है गुल्ला सिटी कहते हैं, गुल्ला सिटी या गेहूंसा, गेहूंसा इंपॉर्टेंट है भाई। गेहूंसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कणकिया घास, कणकिया, कणक में, गेहूं में मिलता है, कणकिया कहते हैं हरियाणा में इसको। गुल्ला सिटी भी कहते हैं, गेहूंसा भी कहते हैं। स्प्रे करते रहते हैं इसके लिए, इसको खत्म करने के लिए वीडिसाइड्स करते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं। बर्ड सीड ग्रास भी कहते हैं इसको, बर्ड सीड ग्रास, गेहूंसा, कणकिया, गुल्ला सिटी। और इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। और ऐसा नजर आता है, सबने देखा है। तो गेहूं के अंदर कटाई रहता है। बर्ड सीड ग्रास भी कहते हैं इसको, गुल्ला सिटी, गेहूंसा कहते हैं, कणकिया कहते हैं। फिलोरिसिस माइनर इसका बॉटनिकल नेम, और पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वीड है ही इंपॉर्टेंट सारी। जंगली जई की बात चल रही है यहाँ पे, जंगली जई जिसको क्या कहते हैं, वाइल्ड ओएट कहते हैं हम, वाइल्ड ओएट, एविना फेटुआ, पोएसी फैमिली,
से बिलोंग करती है और ऐसी ऐसी जई की जैसी नजर आती है, बिल्कुल मिमिक्री करती है जई की। ये जई वाइल्ड अवीना फेटा पोएसी फैमिली, वेरी। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट 27 पॉइंट की। जंगली पालक ब्रॉड लीफ डॉग जिसको कहते हैं रूमेक्स डेंटेटस पोलिगोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, पोलिगोनेसी फैमिली से, और ऐसा ऐसा नजर आता है पालक की तरह। जंगली पालक कहते हैं, ब्रॉड लीफ होती है डॉग, ब्रॉड लीफ डॉग कहते हैं। रूमेक्स डेंटेटस इसका बॉटनिकल नाम है, पोलिगोनियसी फैमिली से बिलोंग करता है और ऐसा इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसा नजर आता है भाई देखने में, सभी ने देखा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं 28 पॉइंट की तरफ। किशन नील या बिच्छू बंटी, ये सबने सुना भी, बिच्छू बंटी घरों में फूलों के सजावट के लिए भी लोग लगा लेते हैं बिच्छू बंटी को। किशन नील भी कहते हैं इसको, बिच्छू बंटी कहते हैं। स्कारलेट पिंपरनील भी कहते हैं, पिंपरनील, स्कारलेट पिंपरनील। एनागेलिस आर्वेनिसिस के नाम से जाना जाता है। प्रिमुलेसी फैमिली है इसकी, प्रिमुलेसी फैमिली। एनागेलिस आर्वेनिसिस इसका बॉटनिकल नेम है। स्कारलेट पिंपरनील के नाम से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। किशन नील या बिच्छू बंटी सभी ने देखा है, ऐसा मत कह देना बिच्छू बंटी नहीं देखी सर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं 29 पॉइंट की तरफ। 29 पॉइंट, जड़बेरी वाइल्ड बेर, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जड़बेरी वाइल्ड बेर जिजिपस रोटुंडिफोलिस जिजिपस रोटुंडिफोलिस के नाम से। रेमनेसी फैमिली है इसकी, रेमेनेसी फैमिली है। जड़बेरी झाड़ों में छोटे छोटे बेर लगते हैं, ये देखे हैं सभी ने, जो रेल की पटरियों के आसपास एरिया में लगे रहते हैं, खुले एरिया में जहाँ पे कोई कम आते जाते हैं वहां झाड़ियां उगी रहती है, उसमें जड़बेरी वाइल्ड बेर जिजिपस रेमनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये याद। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं 30 पॉइंट। मकोय सबसे इंपॉर्टेंट, मकोय बहुत ज्यादा आया है एग्जाम में, नीट एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आए। सोलेनेसी फैमिली से, सोलेनम निग्रम इसको कहते हैं। ब्लैक नाइट सेड इसका नाम है, मकोय नाम से जाना जाता है, और ये तो नीट तक के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह सब में आते हैं इसके क्वेश्चन। आईसीआर में देखे मैंने, मकोय ब्लैक नाइट सेड कहते हैं, सोलेनम निग्रम के नाम से जाना जाता है बॉटनिकली, और सोलेनेसी सब्जियों की फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा चटरी मटरी भी कहते हैं इसको मकोय, और ये खट्टे खट्टे टेस्ट में होते हैं, ऐसे लगते हैं, और बहुत ज्यादा 5000 बीज पैदा करता है केला पेड़, ये हमने पढ़ रखा है पहले भी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लेंटाना जो बाहर से लाया गया है, फूलों की वजह से, सुंदर फूलों की वजह से फॉरेस्ट एरिया में उगता है, और बहुत सारे अपने आसपास के प्लांट्स को जला देता है, होने ही नहीं देता, बढ़ने ही नहीं देता, उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और आज के टाइम इन्वेजिव वीड बना हुआ, खतरनाक, इंडिया में फैला हुआ खतरनाक तरीके से एक्सोटिक वीड है ये लेंटाना। ये नेक्स्ट स्लाइड कैसे आगे रहे, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं लेंटाना के बारे में। लेंटाना बिग सेज के नाम से जाना जाता है। लेंटाना कैमरा इसका साइंटिफिक नेम है, वर्बनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, वर्बनेसी फैमिली। लेंटाना कैमरा इसका बॉटनिकल नेम, बिग सेज इसका इंग्लिश नेम, और लेंटाना इसका लोकल नेम, और ऐसा ऐसा नजर आता है अपने फॉरेस्ट एरिया में, ऐसा ऐसा जरूर देखा होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ही होगी शायद, इतने ही है जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने। वैसे तो ये 18,000 है ना, कितने पढ़ोगे, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते ही रहते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो करा रहा हूं मैं। तो अब बात करते हैं वाटर ल्यूटिस। वाटर ल्यूटिस सलाद के रूप में यूज होते हैं। वाटर कैबेज या नील कैबेज या सेफ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये पिस्टिया स्ट्रेटोइटिस, पिस्टिया स्ट्रेटोइटिस कहते हैं इसको, पिस्टिया स्ट्रेटोइटिस। एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, पिस्टिया नाम है। वाटर कैबेज या नील कैबेज या सेफ्लावर कहते हैं। वाटर ल्यूटिस सलाद के रूप, सलाद, पानी की सलाद कहा जाता है इसको, जल सलाद। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 32 लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, और इनकी जो फैमिली है और इनकी आइडेंटिफिकेशन है, ये सारी कंप्लीट की। और इनमें से कोई न कोई साइंटिफिक नेम की फैमिली पूछी जाएगी किसी न किसी वीडियो की। मैंने देखा है एग्जाम में फैमिली बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, या बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन दे रहा है, उसकी कुछ जो स्टेम पैरासाइट है या क्या है, ये एक्सोटिक है या इंडिजीनियस है, मैंने कुछ बताए रास्ते में, तो सारी बातें याद रखेंगे तभी जाके एग्जाम क्रैक होगा। और इस तरह से हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वह हमें टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको बस पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। मेरे से सिलेबस के बारे में कुछ ना पूछे, मैं जिस दिन एग्जाम है आपका उससे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़े तुम्हारे लिए। मैं रात को उठ के वीडियो बनाऊंगा, पर तुम लगे रहना मेरे साथ।
मेहनत करोगे तभी रंग लाएगी मेहनत, और लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस यही कह रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश रहें।